अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ बूरा या तगार की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन हाफ़ कप के बराबर देसी घी शामिल कर लिया है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर बेसन शामिल कर लेना है। चलिए अब फ्लेम को मीडियम टू लो पर सेट कर लेने के बाद मैं बेसन को अच्छे से घी के अंदर कोट कर लूँगी। मिक्सिंग के दौरान आप नोट करेंगे कि बेसन इस तरह से वेल कंबाइन होते हुए सॉलिड फॉर्म में आ चुका है, लेकिन आपने इस पॉइंट पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए आपने बेसन को अच्छे से भूनते चले जाना है और आप देखेंगे कि बेसन अपना घी आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज़ करेगा और फाइनली ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। दरमियान में मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने बेसन को भूनते वक्त 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी मज़ीद शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बेसन बहुत ही लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आपको लगे कि बेसन बहुत ज़्यादा जुड़ गया है और ये घी रिलीज़ नहीं कर रहा, तो उस पॉइंट पर आपने हाफ़ टी स्पून या फिर 1 टेबलस्पून ही देसी घी शामिल कर लेना है। मैं आपको आगे चल के कंप्लीट गाइड करूँगी कि मैंने इस मिक्सचर को किस तरह से हैंडल किया था। फ़िलहाल तो मैं इसे इसी तरह से ही भून रही हूँ। आपने बेसन को लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। माशाल्लाह ये देखिए बेसन पर किस कदर खूबसूरत कलर आ चुका है और इस पॉइंट पर बेसन हमारा कम्प्लीटली रेडी है। तो अब आते हैं अपने मेन स्टेप की जानिब। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर पानी का छिड़काव कर लूँगी। इससे बेसन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर डेवलप हो जाएगा। आपने इस पॉइंट पर साथ साथ बेसन को मिक्स भी करते जाना है। चलिए अब दोबारा से मैंने इसके अंदर 1 और टेबलस्पून के बराबर पानी शामिल कर लेने के बाद इसे भी मैं इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से जब बेसन के अंदर पानी का छिड़काव किया जाता है तो बेसन में क्रम्बी टेक्सचर आता है, जिसकी वजह से लड्डू बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग बन के रेडी होते हैं। लेकिन अगर आपको दरदरे और क्रम्बी लड्डू नहीं पसंद तो फिर आप इस पॉइंट पर स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करके इसे इस तरह से एक खुले बर्तन में निकाल लूँगी। चलिए अब मैं इस मिक्सचर को कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी। तो जब तक दूसरी जानिब में इसके लिए ज़बरदस्त सा तगार या फिर बूरा भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बूरा तैयार करने के लिए मैंने 1 कप के बराबर चीनी और हाफ़ कप के बराबर पानी शामिल कर लिया है। फ्लेम को आपने इस पॉइंट पर मीडियम टू हाई पर सेट कर लेना है और एक स्पैचुला या फिर किसी भी चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लें, यहाँ तक कि चीनी मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर हल हो जाए। जब आपको लगे कि चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो चुकी है तो फिर आपने लगातार स्पैचुला चलाते हुए इसमें 1 से 2 जोश आने तक का वेट कर लेना है। ये देखिए हमारे शुगर सिरप के अंदर एक ज़बरदस्त सा जोश आ चुका है। तो अब मैं फ्लेम को मीडियम पर सेट कर लेने के बाद शुगर सिरप को मज़ीद 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा शुगर सिरप बेहतरीन रेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर पानी का छिड़काव कर लूँगी। पानी का छिड़काव कर लेने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर लें और फिर इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे कि आपका जितना भी शुगर सिरप था वो अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में आ चुका है। बूरे के अंदर थोड़े बहुत लम्प्स भी हैं, तो इसे लम्प फ्री करने के लिए यहाँ पे मैं स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको बूरा या तगार की रेसिपी मुश्किल लग रही है तो फिर आप इसे स्किप करके सिंपल आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर बूरा थोड़ा बहुत गर्म है तो मैं इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी। बूरे के अलावा हमें बाकी के भी 2-3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम इनसे ज़बरदस्त से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। साथ ही आपको बताती चलूँ कि मैंने इस पॉइंट पर बेसन वाले मिक्सचर के अंदर तकरीबन हाफ़ कप के बराबर भुना हुआ बेसन शामिल कर लिया था। अगर आपसे भी घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई हो तो फिर आपने भी इस पॉइंट पर भुना हुआ बेसन ही ऐड करना है। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर तगार या फिर बूरा ऐड कर लेने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मैं एक बार मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग के बाद अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर रफली कट किए हुए पिस्ता, बादाम और 4 मगज़ ऐड कर लिए हैं। चलिए अब मैं एक बार तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्सिंग के बाद आप इस पॉइंट पर शुगर की क्वांटिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बन के रेडी हुआ है। तो चलिए अब मैं इससे ज़बरदस्त से लड्डू भी तैयार कर लेती हूँ। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर ले लिया है। अब इसे हाथों की मदद से इस तरह से वेल कंबाइन कर लें और आखिर में इसे हथेलियों की मदद से राउंड बॉल की शेप दे दें। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही परफेक्ट और राउंड शेप का आपका बेसन का लड्डू तैयार हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने बाकी के तमाम लड्डू भी तैयार कर लिए हैं। बेसन के लड्डू को आप चांदी के वर्क या फिर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के साथ भी गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बेसन के लड्डू किस कदर ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। बस आपने घी की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।